मनोहर लाल हरियाणा में मेट्रो का जाल बिछाने के लिए प्रयासरत। सीएम ने गुरुग्राम मेट्रो प्रोजेक्ट पर कार्य जल्द शुरू करने का आग्रह किया। सराय कालेखां से पानीपत शहजादपुर लाइन पर कार्य शुरू करने पर भी चर्चा। पानीपत की लाइन संबंध में भी सीएम ने विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा में मेट्रो का जाल बिछाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। बीते दिनों सीएम ने इस सिलसिले में नई दिल्ली के निर्माण भवन में केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी से लंबी बातचीत की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि गुरुग्राम में मेट्रो प्रोजेक्ट को कैबिनेट ने पास किया है, जिसके लिए उन्होंने केंद्रीय मंत्री का आभार भी प्रकट किया और आग्रह किया कि इस परियोजना पर जल्द से जल्द कार्य शुरू कर दिया जाए। मुख्यमंत्री ने बताया कि IRTC प्रोजेक्ट जिनमें सराय कालेखां और पानीपत सराय कालेखां से शहजादपुर की दोनों लाइनों पर कार्य शुरू करने के संबंध में चर्चा की गई। IRTS के तहत आने वाली कठिनाइयों पर भी चर्चा की गई। इन परियोजनाओं के संबंध में मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने सुझाव दिया है कि सराय कालेखां से शहजादपुर वाली लाइन को दिल्ली के न मानने पर एयरोसिटी और इस लाइन को चालू कर दिया जाए ताकि हरियाणा के भाग में लाइन चालू हो सके। पानीपत के लाइन संबंधित में सीएम ने विचार विमर्श किया है, जिसमें दिल्ली सरकार को 3000 करोड़ रुपए देना है। हमारा जो गुड़गांव का मेट्रो का प्रोजेक्ट अभी कैबिनेट ने पास किया है, मैंने धन्यवाद भी किया है आपका, और उस पर काम कैसे जल्दी शुरू हो। इसी प्रकार RRTS की जो 2 लाइन्स हैं, एक सराय कालेखां से और शाहजहांपुर वाली लाइन और दूसरी सराय कालेखां से पानीपत की लाइन, इन दोनों लाइन्स पर भी काम शुरू होना है। उसकी भी चर्चा हमने की है और उसमें खास करके दिल्ली सरकार की ओर से काफ़ी जो अड़चनें डाली जा रही हैं, अब उसको कैसे परस्यू किया जाए। और दिल्ली सरकार को वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है, अभी 24 तारीख को शायद डेट लगी हुई है, उस पर सुप्रीम कोर्ट उनको क्या डायरेक्शन देंगे। फिर भी हमने एक सुझाव दिया है कि जो सराय कालेखां से शाहजहांपुर वाली लाइन है, अगर दिल्ली नहीं भी माने तो हम एरोसिटी से उस लाइन को चालू करें ताकि उसमें हरियाणा का जितना पोर्शन है उस पर काम चालू हो सके। इसी प्रकार पानीपत की जो लाइन है उस पर भी इसका जो अरेंजमेंट है, क्योंकि उसमें भी दिल्ली को लगभग 3000 करोड़ रुपया देना है, और वो क्या उसमें अपना रुख लेते हैं उसी के ऊपर ध्यान आगे जाएगा, तो उसमें कोई ना कोई रास्ता निकले, ऐसा हम लोगों ने विचार किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश को नशे से मुक्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सीएम ने सामुदायिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से हरियाणा उदय कार्यक्रम प्रारंभ किया है। उन्होंने कहा कि इसमें जनता की भागीदारी बहुत अहम है, इसलिए जिला प्रशासन हर महीने किसी एक गांव में जनसंवाद, प्रत्येक सप्ताह ग्राम सभा व ग्राम उत्सव कार्यक्रम का आयोजन करे और इन कार्यक्रमों में जन भागीदारी सुनिश्चित करे। सीएम मनोहर लाल ने नशे से मुक्ति को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा उदय कार्यक्रम प्रारंभ किया। इस अभियान में पुलिस विभाग आउटरीच कार्यक्रमों से नशा मुक्ति के प्रति जागरूक करेगा। सीएम ने चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक की। बैठक में हरियाणा उदय आउटरीच कार्यक्रम की समीक्षा में सीएम ने सामूहिक संबंध मजबूत करने का कहा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ हरियाणा उदय आउटरीच कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की। बैठक में सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नशे की समस्या समाज के लिए बड़ी चुनौती बन गई है, इसलिए हरियाणा सरकार ने प्रदेश को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। इस अभियान में पुलिस विभाग आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को नशा मुक्ति के प्रति जागरूक करेगा। इसमें लोगों की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने स्कूलों को भी हरियाणा उदय आउटरीच कार्यक्रम से जोड़ने और खेल विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर बच्चों के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सुझाव दिया है। समीक्षा बैठक में बताया गया कि कम्युनिटी पुलिसिंग और आउटरीच कार्यक्रम के तहत जिलों में गांव जनसंवाद, जन भागीदारी से तालाब की सफाई, स्कूलों मोहल्लों में स्पोर्ट्स लीग, संगीत, कला और कविता प्रतियोगिताएं, पौधारोपण, स्वच्छ भारत अभियान इत्यादि विभिन्न कार्यक्रम
आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा कम्युनिटी पुलिसिंग प्रोग्राम के तहत राहगिरी, साइक्लोथॉन, गांव में खेल प्रतियोगिताएं, नशीली दवाओं, नशे के दुरुपयोग के लिए जागरूकता अभियान, वृद्धजनों की देखभाल और पुलिस की पाठशाला इत्यादि कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर्यावरण के लिए बहुत समर्पित हैं। हरियाणा को हरा भरा बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में सीएम ने पानीपत में इंडियन ऑयल पानीपत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की रजत जयंती अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर की मौजूदगी में सीएम ने इंडियन ऑयल रिफाइनरी की वनस्थली का उद्घाटन किया। रिफाइनरी पानीपत की भूमि को हरा भरा बनाने के लिए 12 एकड़ भूमि पर 40,000 से ज्यादा पेड़ लगाएगी। सीएम ने IOCL के ब्रह्म सरोवर में SIP 3 कार्यकलाप का उद्घाटन किया। इसके तहत IOCL ब्रह्म सरोवर की स्वच्छता व सौंदर्यीकरण के लिए कई काम करेगा। जैव ईंधन को बढ़ावा देने पीएम नरेंद्र मोदी ने 2G एथेनॉल प्लांट का लोकार्पण किया। इस प्लांट की स्थापना से पराली को खेतों में जलाने की समस्या से निजात मिलेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि वृक्षारोपण से पर्यावरण को बहुत फायदा होगा। इस पर लगभग 441 लाख रुपए की अनुमानित लागत आएगी। मुख्यमंत्री ने इंडियन ऑयल के ब्रह्म सरोवर में SIP 3 कार्यकलाप का भी उद्घाटन किया है। इस योजना में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की देश भर में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व के 100 विरासत पर्यटन स्थल पर शुरू की गई स्वच्छ आइकॉनिक स्थल पहल के तहत इंडियन ऑयल ब्रह्म सरोवर की स्वच्छता और सौंदर्यीकरण के लिए कई काम करेगा। इससे प्रतिवर्ष इस पवित्र तीर्थ स्थल पर आने वाले लगभग 1 करोड़ पर्यटकों को लाभ होगा। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 1999 में इंडियन ऑयल पानीपत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना से हरियाणा को रिफाइनरी उद्योग में विश्व के मानचित्र पर एक नई पहचान मिली है। इसकी स्थापना के समय इसकी रिफाइनिंग क्षमता 6 मिलियन मीट्रिक टन की थी, जो इस समय 15 मिलियन मीट्रिक टन की है। इंडियन ऑयल ने इस रिफाइनरी के लिए आने वाले वर्षों में 25 मिलियन टन तक बढ़ाने की योजना बनाई है। इस पर 35,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस विस्तार के लिए हरियाणा सरकार की ओर से रिफाइनरी को कोई कठिनाई नहीं आने दी जाएगी। सीएम ने बताया कि रिफाइनरी के विस्तार के लिए आसपास की 3 गांव की पंचायतों से बात कर लगभग 350 एकड़ पंचायती जमीन की सहमति प्राप्त की गई है। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने की प्रतिबद्धता के तहत पानीपत रिफाइनरी ने हरियाणा के 22 जिलों के लिए हैंड हेल्ड एक्सरे मशीन वितरित करने की पहल की है। IOCL के चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद्य ने सांकेतिक रूप से एक मशीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भेंट की है। प्रारंभ में इसकी क्षमता 6 मिलियन मीट्रिक टन थी, जो इस समय 15 मिलियन मीट्रिक टन चल रही है। इसके विस्तार की जो योजना बनाई है, इस रिफाइनरी की क्षमता 15 से 25 मिलियन मीट्रिक टन तक ये बढ़ाया जा रहा है और इसके लिए कुल 35,000 करोड़ रुपए की ये लागत आएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि रिफाइनरी पानीपत में 7,000 मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता का हरित हाइड्रोजन प्लांट भी स्थापित कर रहे हैं। इसके अलावा रिफाइनरी ने दैनिक 1,000 मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन सिलेंडर भरने की क्षमता की बुनियादी ढांचे को भी तैयार कर लिया है। इसके अलावा रिफाइनरी ने दैनिक 1,000 मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन सिलेंडर भरने की क्षमता का बुनियादी ढांचा भी तैयार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, आगामी वर्षों में आने वाली तथा जारी परियोजनाओं पर रिफाइनरी लगभग 60,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। इसका फायदा कई क्षेत्रों में हरियाणा राज्य के लोगों को भी होगा। हम सब इन योजनाओं का दिल से स्वागत करते हैं। सीएम ने कहा कि पिछले 25 वर्षों में तकनीकी विकास के साथ साथ आज ये भारत का सबसे बड़ा एवं दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा एकीकृत रिफाइनरी व पेट्रोकेमिकल प्लांट बन गया है। इससे हरियाणा में औद्योगिक विकास के एक नए युग का सूत्रपात हुआ है। इससे राज्य के साथ साथ पड़ोसी राज्यों के युवाओं के लिए अपार रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। ये कॉम्प्लेक्स हरियाणा की सबसे बड़ी औद्योगिक यूनिट है, जो हरियाणा के राजस्व में बहुत बड़ा योगदान देती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि 21वीं सदी में ऊर्जा की उपलब्धता देश की प्रगति की गति निर्धारित करेगी। इसलिए देश में ऊर्जा की परंपरागत स्रोतों के साथ साथ नए स्रोतों को भी विकसित करना होगा।
जैव ईंधन का बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त 2022 को 2G एथेनॉल प्लांट का लोकार्पण किया था। इस प्लांट की स्थापना से पराली को खेतों में जलाने की समस्या से निजात मिलेगी और किसानों को भी पराली से आय होगी। ये पानीपत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इसकी स्थापना हुई थी और उस समय निश्चित रूप से हमारा हरियाणा और ये रिफाइनरी विश्व के मानचित्र पर उभर करके आया था, क्योंकि इसका जो साइज, इसकी जो आगे के भविष्य की योजनाएं जो उस समय रखी गई थी, निश्चित रूप से ये हरियाणा के लिए भी और देश के लिए भी एक बहुत गौरव का एक पल था उस समय। और ये अमृत काल के समय में 25 वर्ष पूर्ण हुए, इसके लिए रिफाइनरी अपनी रजत जयंती मना रही है। मैं पुनः पूरे जो अपना परिवार इंडियन ऑयल का है उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो इंडियन ऑयल हमारे लिए एक गौरव की बात है। हम सब जानते हैं कि भारत के उद्योग क्षेत्र में तेल और गैस उद्योग को सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। इस दिशा में मुझे कहते हुए अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है कि हरियाणा राज्य सहित पूरे देश की विकास गाथा में पानीपत रिफाइनरी का बहुत बड़ा एक अद्वितीय ये योगदान है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के एक समान विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने हर जिले के निवासियों को विकास योजनाओं की सौगात दी है। हाल ही में नूंह जिले के फिरोजपुर छिरका से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री ने 2,741 करोड़ रुपए की 347 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में 1270 करोड़ रुपए की लागत के 157 परियोजनाओं का उद्घाटन तथा 1462 करोड़ रुपए की लागत के 190 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। मुख्यमंत्री ने इस बार नूंह जिले में अनेक विकास योजनाओं को जिले वासियों को समर्पित किया है। सीएम ने फिरोजपुर छिरका से नूंह जिले की 305 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाओं को जिले वासियों को समर्पित किया है। मुख्यमंत्री ने नूंह जिले में अनेक विकास योजनाओं को जिले वासियों को समर्पित किया। सीएम ने नूंह विधानसभा क्षेत्र के 66 गांव के लिए 4 नई पेयजल परियोजनाओं की घोषणा की। 80 गांव में पेयजल क्षमता को 55 LPCT से बढ़ाकर 70 LPCT करने की घोषणा की। नूंह की 305 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाओं को जिला वासियों को समर्पित किया। नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2,741 करोड़ रुपए की 347 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि पिछले 8.5 सालों से चली आ रही विकास की गति को आज की परियोजनाओं ने ऐतिहासिक बना दिया है। सीएम ने नूंह विधानसभा क्षेत्र के 66 गाँव के लिए 4 नई पेयजल परियोजनाओं की घोषणा की। इस पर लगभग 306 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं नूंह से मुंडाका गाँव तक की सड़क के निर्माण की भी घोषणा की है। ये कार्य नवंबर तक शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा फिरोजपुर झिरका में 80 गांव में पेयजल क्षमता को 55 LPCT से बढ़ाकर 70 LCPD करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि इससे पहले भी डिजिटल माध्यम से 6 बार पूरे प्रदेश में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया गया है, जिससे लगभग 12,500 करोड़ रुपए की लागत की 1100 से अधिक परियोजनाएं जनता को दी गई हैं। वर्तमान परियोजनाओं की 2,741 करोड़ रुपए की लागत जोड़ने पर ये राशि लगभग 15,000 करोड़ हो जाती है। इस तरह डिजिटली एक ही स्थान से इतने व्यापक स्तर पर परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करना ई गवर्नेंस का एक बड़ा उदाहरण है। इससे समय और पैसे की भी बचत हुई है। हमने अभी सुना है, देखा है कि एक बड़ा विकास को गति देने वाला उद्घाटन और शिलान्यास का ये कार्यक्रम यहां से संपन्न हो रहा है। पूरे प्रदेश के 347 ऐसे उद्घाटन और शिलान्यास के ये प्रोजेक्ट, जिनकी कुल लागत 2,741 करोड़ रुपया ये बनती है, इस कार्य को हमने संपन्न किया है। और ये बताना चाहूंगा कि इस प्रकार के बड़े सामूहिक कार्यक्रम पहले भी प्रदेश में पिछले 8 वर्ष में
हम लोग 6 बार कर चुके हैं। उन 6 बार की टोटल जो लागत आई है प्रोजेक्ट्स की लगभग 12,500 करोड़ रुपया थी, और आज अगर 2700 करोड़ रुपया उसमें जोड़ते हैं तो ये कहीं 15,000 करोड़ रुपए से ऊपर के ऐसे प्रोजेक्ट जिनका शिलान्यास शुभारंभ हुआ है। मुख्यमंत्री ने रेनी वेल आधारित पेयजल योजना का शुभारंभ करते हुए बताया है कि नूंह जिले के लिए सबसे बड़ी परियोजना है, जिसका सीधा लाभ फिरोजपुर झिरका के क्षेत्रवासियों को होगा। इस जिले में जहां पहले बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, यहां तक कि सिंचाई के लिए भी पानी नहीं हुआ करता था, आज हम उन स्थानों पर पानी की कोई कमी नहीं रहने देंगे। उन्होंने कहा कि इस इलाके के लोग जब रमजान में रोजे रखते थे और सायंकाल के समय जब रोजा तोड़ते थे तो उनको पानी की आवश्यकता होती है, जो उन्हें मॉल खरीद कर पीना पड़ता था। अब इस परियोजना से लोगों को पानी खरीदना नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में विकास को एक गति प्रदान की है। यहाँ का एक बड़ा प्रोजेक्ट रेनीवेल का जो प्रोजेक्ट है, जिसका सीधा सीधा लाभ फिरोजपुर झिरका के एरिया को ये होने वाला है, ये अपने आप में इस इलाके का जो विकास, सिंचाई के लिए पानी नहीं है, जहाँ सड़कों की बुरी हालत, लेकिन उन्हीं स्थानों के ऊपर पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। ये जो इलाका जब कभी रोजे रखता था और रोजे के समय में दिन भर तो हम पानी नहीं पीते हैं, लेकिन सायंकाल के समय जब रोजा तोड़ते हैं तो हमको पानी की आवश्यकता होती है, मोल ला करके पानी पीना पड़ता है। अब मित्रों, आपको मोल ला करके पानी नहीं पीना पड़ेगा, आपको रेनीवेल का पानी का ये उपयोग होगा। सीएम ने कहा है कि जब देश भर के पिछड़े जिलों की पहचान की गई तो 110 जिलों में हरियाणा का नूंह जिला भी शामिल था, लेकिन पिछले 8.5 साल में नूंह जिले में इतने विकास के काम हुए हैं, अब हम किसी भी कारण से इस जिले को पिछड़ा जिला नहीं कह सकते हैं। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर नूंह जिले से निकलता है। इस कॉरिडोर के कारण ही इस इलाके में अब उद्योग लगेंगे, जिससे नौजवानों को रोजगार के अवसर मिल पाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश की आतिथ्य परंपरा को कायम रखा है। सीएम ने कहा कि हरियाणा ने G20 शिखर सम्मेलनों की मेजबानी करते हुए देश को गौरवान्वित किया है। विदेशी प्रतिनिधि सुखद माहौल में विषय विशेष से जुड़े सम्मेलन में भागीदार बनते हुए हरियाणा के आतिथ्य के मुरीद बन गए हैं। सीएम ने कहा कि प्रदर्शनी के माध्यम से जो संदेश आमजन तक पहुंचाया जा रहा है वो सराहनीय है। मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम के हयात रिजेंसी होटल में 2 दिवसीय प्रदर्शनी का अवलोकन किया। रात्रि भोज के समय प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम देश की एकता व अखंडता को समर्पित थे। सीएम ने विभागों के स्टॉल पर अधिकारियों से बात कर उन्हें प्रोत्साहित भी किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम के हयात रिजेंसी होटल परिसर में 2 दिवसीय प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने सांस्कृतिक संध्या में मौजूद विदेशी प्रतिनिधियों व सांस्कृतिक मंच के प्रतिभागियों को हरियाणा सरकार की जनहितकारी नीतियों से भी अवगत कराया। रात्रि भोज के समय प्रस्तुत किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम देश की एकता व अखंडता को समर्पित रहे। हरियाणवी लोक नृत्य प्रशंसनीय रहा। मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं सांस्कृतिक विभाग व हरियाणा पुलिस की स्टॉल पर संबंधित अधिकारियों से बातचीत करते हुए उन्हें प्रोत्साहित भी किया। उन्होंने कहा कि देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया था। 2 दिन में विदेशी प्रतिनिधियों सहित अन्य संबंधित लोगों ने स्टॉल से जानकारी हासिल की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और हरियाणा में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने का जो अवसर राज्य सरकार को मिला, उसके दायित्व को हरियाणा सरकार बखूबी निभा रही है।